बिहार में चुनाव आयोग की जांच के बीच बड़ा चुनावी सर्वे। इंक इनसाइट के सर्वे में बीजेपी नीतीश गठबंधन तेजस्वी कांग्रेस पर पड़ेगा भारी। बिहार में एनडीए को 48.9% और महागठबंधन को 35.8% वोट मिलने का अनुमान। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार विधानसभा का चुनाव जो कुछ ही महीनों के बाद होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले बिहार में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जहां पर वोटर लिस्ट का रिवीजन एक तरीके से चल रहा है और जो भी बिहार में फर्जी मतदाता हैं या फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में लोग शामिल हुए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर करने की यह प्रक्रिया है और एसआईआर की यह प्रक्रिया लगभग समाप्त होने की कगार पर है। लेकिन इन सब के बीच जो बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में है कि इस बार बिहार में किसके सर सजेगा जीत का सेहरा, इसको लेकर बड़ा चुनावी सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में क्या कुछ बड़ा कहीं ना कहीं दावा किया गया है या किस तरीके से जनता की राय क्या है, जनता का मूड क्या है, बिहार की किसको जीत का सेहरा पहनाने की तैयारी जनता ने की है। ये बड़ा चुनावी सर्वे जो कि एसआईआर पर जो घमासान बिहार में छिड़ा हुआ है, लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर नेता जो विपक्ष है तेजस्वी यादव से लेकर पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है, विरोध कर रहा है एसआईआर की प्रक्रिया का। चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है पूरा विपक्ष। संसद परिसर के बाहर की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एसआईआर पर घमासान के बीच ये बिहार का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे जो सामने आया है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये सर्वे जो है वो इंक इनसाइट का सर्वे है, जिसमें बिहार में जो अभी का माहौल दिख रहा है उस बीच ये सर्वे किया गया है। और इसमें आंकड़े क्या कहते हैं, लगातार जो एनडीए है वो अपनी जीत दोहराने की बात कर रहा है। वो लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एनडीए की ही सरकार बिहार में बनेगी, लेकिन ये चुनावी सर्वे क्या बोल रहा है, परसेंटेज के हिसाब से अगर बात करें तो कुल बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और 243 सीटों में से कितना परसेंटेज जो वोट है वो किसके खाते में जाएगा, ये खुलासा इंक इनसाइट के इस सर्वे में किया गया है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच ये सर्वे आया है और इंडिया टीवी ने इस सर्वे को दिखाया भी है बाकायदा। तो शुरुआत अगर हम एनडीए से करें, यानी बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, ये तमाम राजनीतिक दल जो एक साथ आकर बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनके खाते में कितने परसेंट वोट जो है वो इस चुनाव में जा सकते हैं, मौजूदा समय का ये पूरा आकलन है। तो इस सर्वे में ये बताया गया है कि 48.9% जो वोट हैं वो एनडीए के खाते में जा सकते हैं, यानी यहां पर सीधे तौर पर एनडीए को जो है बहुमत मिलता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। 48.9% वोट एनडीए यानी बीजेपी, नीतीश कुमार की पार्टी, जेडीयू, एलजेपी और तमाम अलग अलग छोटे राजनीतिक दल इसमें शामिल है, जिसके खाते में 48.9% वोट इस बिहार विधानसभा चुनाव में जा सकते हैं अभी के हिसाब से, अगर जनता का मूड यहां पर जाना जाए तो। इसके अलावा अगर महागठबंधन की बात करें, यानी इसमें आरजेडी है, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी है और अन्य जो इंडिया अलायंस से जुड़े कई राजनीतिक दल हैं वो इसका हिस्सा है। तो ऐसे में महागठबंधन को जो परसेंटेज दिखाया गया है वो 35.8% वोट जो है वो महागठबंधन के खाते में दिखाया गया है इस इंक इनसाइट के सर्वे में। इसके अलावा ओवैसी जो ये कह रहे हैं कि वो इस बार विधानसभा चुनाव जोरों शोरों पर बिहार में लड़ेंगे, तो उनके खाते में 0.3% वोट जो है वो ओवैसी की पार्टी के खाते में इस सर्वे में है। वहीं पर जन सुराज यानी जो प्रशांत किशोर लगातार
पसीने बहा रहे हैं, लगातार वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और बिहार में इस बार परिवर्तन की लहर है, ये बात जो है प्रशांत किशोर कर रहे हैं। उनकी पार्टी के खाते में 1.8% वोट इस सर्वे में दिखाया गया है। वहीं पर अन्य की बात करें तो अन्य जो पार्टियां हैं उनके खाते में 10.8% वोट यानी 10.8% वोट अन्य के खाते में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर ये इंक इनसाइट का सर्वे आप देख रहे हैं और इस सर्वे में जब मैंने आपको परसेंटेज के हिसाब से बताया है कि आखिर 243 ये विधानसभा की सीटें हैं, मौजूदा वक्त में बिहार में एनडीए की सरकार है यानी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है, तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं इस सर्वे में लग रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया के बीच एसआईआर का विरोध जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार, बिहार में विपक्ष के विधायक नेता सब इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच भी निराशा हाथ लग रही है तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को और 35.8% पर महज सिमट रही है जो महागठबंधन है विपक्ष का, और वहीं पर एनडीए के खाते में 48.9% यानी यहां पर जो बिहार में सरकार बन सकती है अगर एसआईआर की जब ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, तो इन सब के बीच भी अगर जनता का मत जाना जाए तो फिलहाल इस सर्वे के हिसाब से, इंक इनसाइट के सर्वे के हिसाब से बिहार में एनडीए सरकार बनाने में कामयाब हो रहा है। यानी नीतीश, बीजेपी और साथ ही चिराग पासवान के जो ये राजनीतिक दल हैं ये मिलकर चुनाव लड़ते हैं और इस हिसाब से तैयारी करते हैं जो मौजूदा वक्त में माहौल वहां पर है, तो जाहिर तौर पर उन्हें बहुत फायदा वहां पर हो सकता है। एक बार फिर से एनडीए वहां पर सरकार दोहरा सकता है, ये दावा इस जो है चुनावी सर्वे में किया गया है। वहीं पर बात करें इस चुनावी सर्वे को लेकर किस तरीके से बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो लगातार वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब विधानसभा में तेजस्वी यादव नीतीश पर बरस रहे हैं और किस तरीके से पतलून गीली करने तक की बात तेजस्वी यादव वहां पर जो डिप्टी सीएम है सम्राट उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अमित मालवीय ने इसी पोस्ट को लेकर जो है एक ट्वीट किया है और इसी सर्वे को साझा करते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि तेजस्वी यादव के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो 100% पूरी होने वाली है और इस प्रक्रिया के बीच ही ये बड़ा सर्वे बिहार को लेकर सामने आया है। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि बिहार में फिलहाल जो है जनता का मूड क्या है, किस हिसाब से वो सोच रही है, किन मुद्दों पर वो वोट करेगी। और इन सब के बीच ये सर्वे जहां पर अमित मालवीय ने लिखा कि महागठबंधन की जमीन खिसक चुकी है, दीवार दरक चुकी है, झूठ का नकाब सरक चुका है, अब बस सारी लड़ाई इस बात की है कि इस बुरी हार का ठिकाना कौन किसके सर पर फोड़ेगा। तो ये अमित मालवीय का ट्वीट है, इसमें सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर हमला बोला गया है। लेकिन कुल मिलाकर बिहार में अगर बात की जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी जो है पार्टी वहां पर है, सबसे ज्यादा सीटें अगर 243 में से भी मैं बात करूं तो वो बीजेपी के पास है, 79 सीट लगभग उनके पास है। वहीं पर उसके बाद आरजेडी जो कि 77 सीट्स उनके पास है। और कुल अगर एनडीए और इंडिया अलायंस की मैं बात करूं तो जो है एनडीए के पास फिलहाल 130 सीटें वहां पर बिहार में हैं 243 सीटों में से। और वहीं पर अगर मैं इंडिया अलायंस की बात करूं तो 111 सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस के पास है। तो अभी का ये आंकड़ा है, काफी सीटों का अंतर है और इस तरीके से बिहार में अब ये विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। क्या एक बार फिर से मोदी का मैजिक वहां पर देखने को मिलेगा? जैसा कि बिहार की जनता लगातार जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें इस बात का जिक्र भी कर रही है, क्या एक बार फिर से जनता चाहेगी क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने या कोई नया चेहरा उनके पास हो? इसको लेकर भी जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में तमाम सर्वे यहां पर सामने आएंगे। लेकिन इसके बाद अगर मैं इंक इनसाइट की इस एक्स हैंडल पर गौर करूं तो ये सर्वे जो है किया गया था, इसी एसआईआर प्रक्रिया के बीच ये सर्वे हुआ था और किस तरीके से यहां पर एनडीए को 48.9%
वहीं पर जो महागठबंधन है 35.8%, यानी ये पूरा ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि आखिर मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस के बारे में बिहार क्या सोचता है, तो उसको लेकर भी एक सर्वे यहाँ पर इंक इनसाइट्स ने किया था, जिसमें अगर परसेंटेज के हिसाब से बात की जाए तो बहुत अच्छा, इसमें 10% लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा है मोदी सरकार का जो काम है वो बिहार की जनता, 10% जनता ये सोचती है कि बहुत अच्छा काम किया है, अच्छा यानी गुड। 46.6% जनता इसके पक्ष में है। अगर ठीक ठाक के हिसाब से बात की जाए तो 36.9% जनता यहाँ पर कह रही है कि सरकार का काम जो है वो ठीक है। खराब 6.5%, यानी यही वो आंकड़े हैं जिनसे हम अंदाजा लगाते हैं कि आखिर जनता किस पक्ष में हो सकती है, बिहार में क्या जनता सोच रही है, कहां वो वोट करेगी। तो यही तमाम आंकड़े होते हैं, यही तमाम आकलन होते हैं चुनाव से पहले, जिसके जरिए हम अंदाजा लगाते हैं कि आखिर क्या कुछ बिहार में हो सकता है। एमएलएस के हिसाब से बात की जाए, क्योंकि बिहार में हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अपराध हो, तमाम मुद्दों पर सियासत खूब होती है, लेकिन वहां पर अगर एमएलएस की बात करें यानी विधायकों ने कैसा काम किया है, तो उस पर बिहार की जनता ने जो रेटिंग दी है या जो परसेंटेज दिया है बहुत अच्छा, 10.8% अच्छा, 33.2% ठीक ठाक, 43.7% और वहीं पर खराब 11.7%। तो कुछ इस तरीके का ये इनसाइट का पूरा सर्वे था बिहार में एसआईआर की इस प्रक्रिया के बीच। लेकिन कुल मिलाकर इस सर्वे में जो सबसे अहम बात थी, सबसे बड़ी बात थी, वो ये कि जहां पर महागठबंधन को महज 35% के लगभग जो है वोट मिल रहा है, तो वहीं पर 48% तक ये एनडीए को जो है वहां पर वोट मिल सकता है। तो ये साफ है कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है बीजेपी और जेडीयू एलजेपी का ये जो पूरा गठबंधन है, एक बार फिर से वहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो सकता है। और शायद यही वजह है कि कुछ इस तरीके की बौखलाहट हम पूरे विपक्ष की चुनाव आयोग की इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर देख रहे हैं, क्योंकि अगर ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसमें फर्जी मतदाता अगर बाहर हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर विपक्ष के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वही वोटर्स हैं जिनका इस्तेमाल अब तक आरजेडी ने खास तौर पर वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए अब तक किया है। फिलहाल इस सर्वे को लेकर आपकी क्या राय है और बिहार का चुनाव कौन जीतेगा, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।